एक समय की बात है, एक गांव में रघुनाथ नाम का गरीब मजदूर रहता था। वह दिन भर मजदूरी करके अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर रहा था। रघुनाथ की बस एक ही ख्वाहिश थी कि उसके पास एक टेम्पो हो जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। इसीलिए रघुनाथ थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रहा था और इसमें रघुनाथ के परिवार वाले भी उसकी मदद कर रहे थे। वक्त गुजरता गया और रघुनाथ ने कुछ पैसे जोड़ ली और बैंक से लोन लेकर एक टेम्पो खरीद ली। गांव में वह पहला टेम्पो था जो रघुनाथ के पास था। रघुनाथ टेम्पो के आने पर बेहद खुश था। अब गांव में होने वाली हर छोटी बड़ी जरूरतों पर रघुनाथ के टेम्पो को बुलाया जाने लगा। रघुनाथ ने दिन रात एक कर दी और खूब मेहनत किया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगी। पर इस सुधार से रघुनाथ के पड़ोसी योगेश को जलन होने लगी। योगेश बेहद पैसे वाला था। गांव के पास उसका एक किराने की दुकान थी, फिर भी योगेश किसी को तरक्की करते देख जलता था और उसे नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करता था। इस बार उसके जलन का कारण रघुनाथ था। ये गरीब भिखारी रघुनाथ अगर इस तरह तरक्की करता रहा, मेरी तो नाक कट जाएगी। इसे देख गांव में सभी लोग तरक्की का रास्ता अपना लेंगे और सभी लोग अमीर बन जाएंगे। राम 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 राम, ये सोचकर ही मन घबरा रहा है मेरा। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ सोचना होगा। योगेश अपनी खुरापाती दिमाग चलाता है। हाँ, समझ गया, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। अगले दिन सुबह योगेश अपना एक नया टेम्पो लेकर आता है और गांव के लोगों से कहता है, गांव में किसी भी तरह का कोई काम हो तो मेरे टेम्पो को बुलाए। गांव वाले भी उसकी बातों में हामी भरते हैं, क्योंकि गांव वाले योगेश के किराने की दुकान से उधारी लेते थे। जल्द ही इन सब का असर रघुनाथ के काम पर दिखने लगा और धीरे धीरे रघुनाथ को काम मिलना बंद हो गया। रघुनाथ की आर्थिक स्थिति पहले की तरह हो रही थी। रघुनाथ को फिर से चिंता सताने लगी और वह बेचैन रहने लगा। अपने बेटे को बेचैन देखकर रघुनाथ के माँ बाप ने कहा, बेटा, बुरा वक्त और बुरी सोच ज्यादा समय तक नहीं टिकता है। वक्त के साथ बुरी सोच कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। कभी ना कभी उसे थक कर रुकना पड़ता है। बुरा वक्त है, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। तब तक तुम किसी और काम में हाथ आजमाओ। रघुनाथ माँ की बात सुनकर एक छोटा सा दुकान खोलता है, जहां वो रोजमर्रा की चीजें बेचता। अब योगेश भी अपनी दुकान ज्यादा समय तक नहीं खोल पाता था, क्योंकि वह दोनों काम एक साथ नहीं कर पा रहा था। वह कभी टेम्पो चलाता था तो दुकान बंद करना पड़ता था, तो कभी दुकान खोलता था तो उसकी टेम्पो खड़ी रहती थी। इस तरह योगेश को दोनों ओर से नुकसान हो रहा था, लेकिन फिर भी योगेश की सोच वैसी की वैसी ही थी। वो कहते हैं, न विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब योगेश के वही दिन शुरू होने वाले थे। इतने नुकसान के बावजूद भी योगेश की जलन रघुनाथ के प्रति कम नहीं हुई और वह सोचने लगा, अरे इस भिखारी ने तो अपने घर के पास ही दुकान खोल दी और इसकी अच्छी खासी बिक्री भी हो रही है। मेरा नुकसान हो कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, पर इस भिखारी का फायदा मैं होने नहीं दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। योगेश की खुरापाती दिमाग फिर से चलती है और वह रघुनाथ के दुकान के पास एक और दुकान लगाता है और आते जाते लोगों को बुला बुलाकर बिक्री करने लगता है। कुछ महीनों तक ऐसा ही चलता रहता है और एक दिन ऊपर वाले की मार योगेश पर पड़ती है और योगेश के घर आग लग जाती है और सभी कीमती चीजें और जरूरी दस्तावेज, कागजें सभी आग में जलकर राख हो जाती है। उसके बाद योगेश के बुरे क्रम भी आग में घी डालने का काम करती है और सभी लेन देनदार दस्तावेज ना होने के कारण योगेश को धोखा दे देते हैं। योगेश बर्बाद हो जाता है, जिसके कारण योगेश पागल हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। एक, हमें जीवन के बुरे वक्त में कभी हार नहीं मानना चाहिए। हर बुरा वक्त समय के साथ कमजोर हो जाता है। और दूसरा, हमें कभी भी दूसरों की तरक्की से जलना नहीं चाहिए। दूसरों की तरक्की से हमें सिर्फ सीखना चाहिए कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। जलने से हमारी हालत भी योगेश की तरह हो जाएगी। धन्यवाद।